इस स्मार्ट सिटी का नाम बदलकर क्राइम सिटी कर देना चाहिए। एक बार मैं फिर मौजूद हूँ चंडीगढ़ के दड़वा पिंड में और उसी वाल्मीकि मंदिर के सामने मैं मौजूद हूँ, जिस वाल्मीकि मंदिर के जो संस्थापक हैं बाबा देवनाथ, जिन पे कुछ ही दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। अगर आपको उस हमले की जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। जो बाबा देवनाथ जी के साथ एक शिष्य उनके साथ मौजूद थे और जब उन पर हमला हुआ तो आप देखें मेरे सामने ये बाबा देवनाथ जी का डेरा है, जहां लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। आप देखें किस तरह से खून के निशान, आप मेरे सामने देखें किस तरह से खून ही खून बिखरा हुआ है इस वक्त। जानलेवा हमला मेरे ऊपर तो देखो, चक्कू उन्होंने निकाला जब मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा हूँ। जी बिल्कुल। और 2-3 लड़के और जो यहाँ बैठे थे संगत, उनको भी बहुत चोटें लगी हैं, जिसमें कि मेरा ये हाथ जख्मी हो रखा है, ये सूजन आ रखी है इसमें। जो आपने देखा कि किस तरह से जानलेवा हमला किया गया था बाबा देवनाथ जी के ऊपर, जो इसी वाल्मीकि मंदिर के संस्थापक भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है वाल्मीकि मंदिर के संस्थापक बाबा देवनाथ जी। हमले में बाल बचे थे। हम इनसे बातचीत करेंगे कि हमले के बाद का क्या रवैया है प्रशासन का, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या आरोपी पकड़े गए हैं या फिर उन आरोपों में कुछ ताल मटोल करी जा रही है। बाबा जी, आप पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें आप बाल बच गए थे, उसके बाद प्रशासन ने आपकी एफआईआर भी दर्ज करी, क्या सभी आरोपी पकड़े गए? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 आरोपी पकड़े हैं जो बड़ेल जेल भेज दिए हैं। अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आया भाई तीसरा भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया है या कोई गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस आती है राउंड पे, अपना राउंड मार के चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या पुलिस इस मामले को भी लिपापोती करके ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है? वो तो सारे लोगों को दिख रहा है जिस तरीके पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है या फिर किसी के दबाव में काम कर रही है? मेरे को तो दबाव ही लग रहा है जी, मेरे को तो पूरा दबाव लग रहा है। आपने पहले भी काम करती पुलिस, अभी तक जो काम करती तो अभी तक तो जितने 9-10 आरोपी हैं सबके सब गिरफ्तार होते हैं। आपने पहले भी हमसे बातचीत में ये कहा था कि पॉलिटिशियन इस मामले में जो है वो पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन पर भी पॉलिटिशियन दबाव है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। जो पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियन दबाव नहीं होता तो पुलिस अपना बेवकूफ़ी से अपना काम करती, सच्चाई ईमानदारी से करती पूरी तरीके से। क्योंकि अभी तक 2 ही आरोपी पकड़े गए और कोई आरोपी नहीं पकड़े गए। ऐसी कौन सी कहते हैं जी, जो यहाँ से यूपी चले गए, यूपी कितनी दूर है,
पुलिस प्रशासन अपनी पे आए तो पता नहीं कहाँ से ढाल आएगी। क्या आपको कोई सुरक्षा प्रदान हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने ऑर्डर करा के जी, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई मेरे को सुरक्षा नहीं दी है, ना कोई यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है सुरक्षा का। ठीक है जी, आगे हमारी जो कोर्ट की तरीके है वहाँ पे जो कार्रवाई न्यायाधीश हमारे को जो उनका ऑर्डर होगा हमारे सर माथे होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप पर जानलेवा हमला हुआ है जिससे आप अभी भी नहीं उभर पाए हैं, तो क्या उस तरह के चांसेस दोबारा लगते हैं आपको? बिल्कुल हो सकता है। जब डेरे पे ही बंदा सुरक्षित नहीं, अपने वाल्मीकि मंदिर के बाहर में बैठ के चाय पी रहा, अपने मंदिर पे सुरक्षित नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ या कहीं मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या कहीं पब्लिक प्लेस में कहीं भी जा रहा हूँ, तो कल्ले व्यक्ति को तो कभी भी मार सकते हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हैं वो सामने आती है, मीडिया रिपोर्ट में भी आती है, पुलिस जिस तरह से कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या सभी मामलों में पुलिस पर दबाव होता है या केवल आपके मामले में ही पॉलिटिशियन दबाव है? नहीं, ऐसे तो देखो जहाँ पे कुछ घटनाएं हो रही है वहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है, पर मेरे ही काम में, मेरे ही पंगे में ढील भी बरती जा रही है। आपके काम में? बिल्कुल, मेरे ही जो कार्य है या कुछ हमारे घर घटना हुई है इसके अंदर ढील बरती जा रही है। यानी हम कुछ किसी को मार देते तो पुलिस प्रशासन पूरा सारा का सारा मेरे पीछे लग जाता, पूरा का पूरा। कौन है ये पॉलिटिशियन, कौन है, क्या नाम है उनके, किस तरह से आप पर ये हमले करवाए गए हैं, कुछ हमें जानकारी दें। ये मैं अभी किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं कोर्ट में उनका नाम ले रखा है जी। कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है न्यायाधीश के आगे, वो अभी आपको 24-25 तारीख को सारा क्लियर हो जाएगा। सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी 12-13 जितने भी व्यक्ति हैं, सबका ही नाम क्लियर होएगा। और न्यायाधीश ने हमारे को बिल्कुल हमारे को धीरज दिया है भी हमारे को कि ये सारा काम आपका सही होएगा। तो इससे पहले और इसके जब आप पर जानलेवा हमला हुआ, क्या उसके बाद भी कुछ इस तरह का आपको संभावनाएं लगती है कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। जब पुलिस का लोगों के नज़रों में डर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी कभी भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेडर होकर चंडीगढ़ में ही घूम रहे हैं। चंडीगढ़ में मैं आज कोर्ट गया, मेरे कोर्ट में भी मेरा पीछा करा गया, रेकी करी जा रही है, तो कल को मेरे को रोड पे भी मार सकते हैं। आपने ये देखा ही होगा कुछ टाइम पहले अम्बाड़ा से बंदा गाड़ी के अंदर था, वहाँ पे गोलियाँ के गेल उसका वार हो गया लड़के के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि कहीं भी बंदा कहीं भी मार सकते हैं मेरे को, कहीं भी मार। तो क्या जो आप पर पॉलिटिशियन आप जिनका नाम बता रहे हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि इस तरह के हमले दोबारा करवा सकते हैं? वो खुद सामने नहीं आएंगे पर पीछे उनके पास सपोर्ट बहुत है जी। ऐसे लोग हैं उनके पीछे, मरने वाले लोग हैं जो कुछ जंत पैसों के पीछे किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं जी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो या फिर इसी तरह पुलिस जिस तरह से इस मामले में लिपापोती कर रही है उसी तरह से करके आपके मामले को रफा दफा कर दी? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी जिन्होंने भी व्यक्तियों ने जो कराया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो इसके पीछे उसका दूध और दूध का पानी का क्लियर हो। बिल्कुल, ठीक है जी, क्योंकि मैं फैमिलीदार हूँ, कल को मेरी फैमिली के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये एक व्यक्ति बेचारा यहाँ शादी का कार्ड देने आया, उसका सिर हाथ पैर सब कुछ यानी लहूलुहान कर दिया डेरा, तो डेरे के अंदर बंदा कोई आके बैठ भी नहीं सकता है। जिस तरह से पिछले मामले में आपके डेरे में खून जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था, इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? अभी तक सिर्फ उन्होंने 2 व्यक्ति पकड़े, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। सारे आरोपी खुले घूम रहे हैं, बेधड़क होकर अपने कोर्टों के अंदर बेले लगाते घूम रहे हैं। जबकि वीडियो में कम से कम 6-7 युवक जो हैं 9-10 लोग होंगे, तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी, सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो लोग हो रहे हैं वो खुले घूम रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिशियन दबाव है पुलिस पे? बिल्कुल पॉलिटिकल पूरा प्रेशर है, ये साफ नजर आ रहा है। आज मैं किसी का डंडा मार दूं तो पूरा ही चंडीगढ़ इकट्ठा होकर एकजुट इकट्ठा हो जाएगा। तो वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कि एक वाल्मीकि मंदिर के ऊपर, एक वाल्मीकि पुजारी के ऊपर हमला होया कि हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? संविधान के मुताबिक हमारे को कोई छूट नहीं है, हम कहीं अपने भारत देश के अंदर कहीं घूम फिर नहीं सकते, हमारे को डर के जीना पड़ेगा।
कोई भी आए, कोई डंडा मार जाए, तलवार मार जाए, छुरी मार जाए, तो ये तो पूरी न्याय करी जा रही है हमारे खेल। तो आपको साफ तौर पे लगता है कि पुलिस पे जो है वो पॉलिटिशियन दबाव है, इसलिए आपके मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, बाबा देवनाथ जी का साफ कहना है कि इस मामले में जो घटना वाल्मीकि मंदिर पर जानलेवा हमले में, जिसमें बाबा के साथ एक इनके हिस्से की काफ़ी गंभीर चोटें भी आई थी, जिनको करीब 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ा था, उस मामले में चंडीगढ़ पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप अभी क्या मांग करते हैं? क्या आपने कोर्ट से सुरक्षा की मांग करी है? मैंने कोर्ट से सुरक्षा की मांग करी है। मेरे को पहले भी ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में मैंने दोबारा अपील डाली है कि मेरी जान और मान की सेफ्टी करी जाए। जो सरकार जान मान की सेफ्टी नहीं कर सकती तो मेरे को गोली मार दे, क्योंकि मेरे से डर के जिया नहीं जाएगा, ना मैं किसी से डर के रहना चाहता। मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, इस मारे मेरे के लिए अत्याचार हो रहा है। किसी और ऊंची कास्ट के लिए होता तो आज ये बड़े किसी मंत्री संतरी का किसी कोई लड़का होता तो आज बड़े बड़े अखबारों के अंदर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के अंदर 15 दिन तक लगातार। तो आपको क्या लगता है कि आप वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए आप पर जानलेवा हमला हुआ है? बिल्कुल जी बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का ही करके मेरे को दबाया जा रहा है, नहीं तो और कोई मेरी जाति दुश्मनी किसी के है नहीं। क्योंकि मेरी गलती, मैंने यही एक अपने प्रति ये करा के वाल्मीकि महाराज की मूर्ति स्थापना कराई है, गांव दड़बा पिंड के अंदर वाल्मीकि मंदिर बनाया, यही इसी का करके लोग विवाद कर रहे हैं मेरी गेल इस तरह से। हाँ, तो और किसी का कुछ भी होता तो अभी तक तो बहुत कार्रवाई हो जाती। मैं एक गरीब हूँ और एक वाल्मीकि मंदिर का पुजारी हूँ, इसी मारे मेरी जितनी भी है दबाई जा रही है, कोई पूछ नहीं हो रही मेरी और ना कोई कार्रवाई हो रही। अभी तक किसी और के चोट लगी होती तो पूरे चंडीगढ़ की पुलिस एक जगह लग जाती और आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है जी, ये यूपी बताते, यूपी कोई इंग्लैंड में तो है नहीं या पाकिस्तान में है, अभी नहीं पकड़ के ला सकते हम, है तो अपने इंडिया के नक्शे के अंदर ही। कितना 4 घंटे का रास्ता होगा, 18 घंटे का होगा, 25 घंटे का होगा। चलिए बाबू जी, ये भी बता दीजिए कि जो पॉलिटिशियन पार्टी जो आप बता रहे हैं कि उनका हाथ हो सकता है आपके डेरे पर और आप पर हमला करवाने का, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, वो मैं 26 तारीख को क्लियर हो जाएगा जी सारा, पार्टी का नाम भी और जो करवाने वाले आरोपी है उनका नाम भी, सारी चीज़ 26 तारीख को क्लियर होएगी। 26 तारीख? हाँ जी। तो मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ कि इस मामले में जो भी खुलासा आगे होने वाला है वो 26 मार्च का इंतज़ार करें। इस मामले की पूरी जानकारी हम देंगे कि वो पॉलिटिशियन पार्टी कौन है और कौन लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के दड़बा पिंड में वाल्मीकि मंदिर में बाबा देवनाथ जी पर जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले का पूरा खुलासा जो है वो चंडीगढ़ कोर्ट करेगी 26 मार्च 2022 को। कैमरामैन अर्जुन के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट।